सो हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा लेक्चर नंबर 12। बेसिकली पहले वाला लेक्चर हमारा 11 था। अगर आपने 11 लेक्चर नहीं देखा है, मतलब कि 1 से लेके 11 तक नहीं देखा है, तो आप लेक्चर 12 डायरेक्ट मत देखना, क्योंकि आपको समझ में आने वाला नहीं है। अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री पहले कभी नहीं पढ़ा है या फिर आपको समझ में नहीं आता है, तो आप फिजिकल केमिस्ट्री लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट करो। यू विल सी द मैजिक विल हैपन। अगर आपको समझ में भी आने लगेगा और कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन भी बनने लगेगा। पर क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन को करना है कॉन्सेप्ट के बाद। ये आपका एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो आपको फॉलो करना है, और एक कुछ बड़ा चीज नहीं होता है। कहीं ना कहीं एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है, और प्रोसेस में अगर लैकिंग होगा तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो प्रोसेस मस्ट बी फॉलोड बाय यू, देन द रिजल्ट विल कम। ओके, तो अगर हम बात करते हैं कि हमारा लेक्चर 12 में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर कर रहे हैं, वो है हमारा मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन टॉपिक से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। बेसिकली आज हम लोग देखते हैं कि आखिर मोल का रिलेशन क्या है हमारे काय, जिसको हम लोग काय से डिनोट कर रहे हैं ना, मोल फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका पीछे वाला लेक्चर देखा होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये बात को। और पहले वाला लेक्चर में मैंने शायद 11th लेक्चर में 10th बोल दिया था। बेसिकली वो 11th लेक्चर है, आप देख सकते हो थंबनेल में 11th लिखा होगा। ठीक है, तो आप उसको चेकआउट कर लेना। अब हम लोग वो 50 मिनट के आसपास का होगा लगभग। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देख रहे हैं, और ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है, मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, एक नया टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हमारा अगर बात करते हैं तो मोल फ्रैक्शन आखिर है क्या। तो कहीं ना कहीं देख पा रहे हो कि फ्रैक्शन, ठीक है, मोल का फ्रैक्शन। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मोल का फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं देखो, यहाँ मोल हमारा क्या फ्रैक्शन फॉर्म में होगा। तो बेसिकली इससे पहले जब हम लोग क्या कर रहे थे कि पीछे हम लोग वॉल्यूम के बारे में पढ़ रहे थे, उसके बाद हम लोग क्या है ग्राम के बारे में पढ़े। अब हम लोग मोल के ऊपर बात करेंगे। देखो, जैसे कि हमारे पास क्या है, ये एक कंटेनर है, ठीक है, ये एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में हम लोग ने क्या ऐड किया, सॉल्यूट ऐड किया। वो सॉल्यूट को हम N1 मोल बोल दिए। उस सॉल्यूट का कितना मोल है, वो सॉल्यूट को N1 मोल हम बोल दिए। अब इसमें क्या है, एक सॉल्वेंट ऐड किए। मान लेते हैं कि एक सॉल्वेंट ऐड किए, एक वाटर ऐड कर दिए, और मान लेते हैं कि हम लोग मोल में एक कोई शुगर या फिर सॉल्ट ऐड कर दिए। जब हमने ऐड किया N2 मोल को, तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होगे कि N2 हमारा एक सॉल्वेंट के जैसा एक्ट कर रहा है। N2 हमारा कैसा एक्ट कर रहा है, सॉल्वेंट के जैसा एक्ट कर रहा है, और उसको हम N2 मोल बोले। तो कहीं ना कहीं अगर हम आपसे पूछेंगे इस कंटेनर में टोटल मोल कितना है, आप क्या बोलोगे, N1 को और N2 को जोड़ दो तो आपको टोटल मोल मिल जाएगा। फिर हमारे पास आता है कि आखिर मोल फ्रैक्शन को MF से हम आगे लिखेंगे, आप उसको चेकआउट करना। मोल फ्रैक्शन जो हमारा होता है टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट। अगर आपसे डायरेक्ट एसएसएन रीजन में आ जाएगी मोल फ्रैक्शन आखिर है क्या, तो मोल फ्रैक्शन क्या है, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। दैट मींस कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन अगर इस कंटेनर में है, तो टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व हो जाए, वही हमारा क्या मोल फ्रैक्शन है। तो इसको इजी भाषा में क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, कितना टोटल मोल जो सॉल्यूट का डिसॉल्व हो सकता है एक मोल के सॉल्यूशन में, दैट इज मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि मोल फ्रैक्शन के डेफिनेशन को, जो आपको याद रखना है, कहीं ना कहीं एसएसएन रीजन में आ सकता है कि टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक मोल में जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, दैट इज अ मोल फ्रैक्शन। बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास N1 प्लस N2 को हम लोग जोड़े और हमारे पास N1 मोल आया। फिर अब अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि एक मोल में बताओ, तो एक मोल में तो आप आराम से बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं एक मोल में क्या बोलोगे कि ये हमारा आपका मोल आपका किसका है, सॉल्यूट का, और कहीं ना कहीं आपका टोटल सॉल्यूशन का, ये हमारा सॉल्यूट का निकल गया। अगर एक मोल आपका सॉल्यूट का पूछे तो सॉल्यूट को ऊपर रखो, जिसका पूछना है उस वक्त वेट का पूछ रहा था, वॉल्यूम का पूछ रहा था, तो जिसको पूछना है उसका सॉल्यूट को ऊपर रखो। तो यहाँ पे मोल सॉल्यूट का पूछ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, N1 को ऊपर रखें, नीचे N1 प्लस N2 को रखें। अब उसके बाद बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम Chi1 से दिखाते हैं, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जिसको Chi2 से दिखाते हैं। और ये जो हमारा है, ये साइन को हम लोग काय पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, काय पढ़ेंगे। ठीक है, काय चाय जो भी बोलो, तो काय पढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जिसको हम Chi1 पढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि हम क्या किए कि ऊपर हम लोग रखे सॉल्यूट के मोल को, और नीचे रखे N1 प्लस N2, दैट मींस की सॉल्वेंट के मोल को। और सॉल्वेंट में हमारा क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों रखेंगे ना, क्योंकि नीचे हम कहीं ना कहीं सॉल्यूशन को रखते हैं ना। तो अगर सॉल्यूट पूछे तो ऊपर N1 रखेंगे, सॉल्वेंट पूछे ऊपर N2 रखेंगे, नीचे हमारा क्या रखेंगे, सॉल्यूशन। दैट मींस कि सॉल्यूशन में क्या होता है, हमारा N1 प्लस N2 दोनों होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों होता है। अब देखो, जब आप इसको और इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करोगे, जैसे कि अगर आप N1 प्लस N2, ठीक है, और N1 उसके बाद N2 और N1 प्लस N2, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये आपका N2 है, ठीक है, इसका आप N2 है, तो आप ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा N1 प्लस N2, ये एक बार में N1 प्लस N2 आ जाएगा। जब आप इसको काटोगे तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा।
तो बेसिकली इसलिए यहाँ लिखा जाता है कि काई 1 प्लस काई 1 प्लस काई 2 को जब आप ऐड करते हो तो कहीं ना कहीं देखो काई 1 और काई 2 को जब आप ऐड किए तो एक वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे हम लिखते हैं काई 1 प्लस काई 2 इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि जो रेशियो होता है मोल फ्रैक्शन का वो इक्वल होता है मोल के। रेशियो जो होता है मोल फ्रैक्शन का वो किसके इक्वल होता है, मोल का। ये आप क्वेश्चन में यूज करना कि व्हेन रेशियो आर गिवन दैट मींस दैट वी कैन अप्लाई दैट कि मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा वो हमारा। ठीक है, वो रेशियो क्या होगा, जैसे 1/2 क्वेश्चन में दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं वो मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। तो आप इसको क्या है एज मतलब एज इट इज यूज कर लेना एब्सोल्यूट वैल्यू मान के। आप कॉपी में लिख लो ये बात कि व्हेन इन क्वेश्चन ऑफ मोल फ्रैक्शन रेशियो आर गिवन देन यू कैन टेक इट एज इन एब्सोल्यूट फॉर्म और यूज एज इट इज अ मोल फ्रैक्शन इक्वल टू मोल। इस तरह आप इसको लिख सकते हो और आप अपने कॉपी में शॉर्टकट में तो ये लिख सकते हो कि रेशियो जो होता है मोल फ्रैक्शन का उसको आप इक्वल कर सकते हो मोल के। दैट मींस कि अगर आपके पास क्या है काई 1 काई 2 दिया हुआ तो इक्वल टू n1/n2 और आपको पता है कि मोल क्या होता है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब बेसिकली हमको पता है कि गिवन वेट हमारा क्या है, W1 अगर है तो उसके लिए क्या है हमारा W1 और W2 है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट। और ये हमारा W2 के लिए क्या है, W1 के लिए क्या होगा M1 और W2 के लिए क्या होगा, ये N1 मोल के लिए और W2 के लिए क्या होगा M2 होगा। ठीक है, W2 के लिए M2 होगा। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो कि हमारा मोल फ्रैक्शन जो है इन्वर्सली पोर्शन किसका है, मोल फ्रैक्शन कहीं ना कहीं देख सकते हो मॉलिक्यूलर वेट का इन्वर्सली पोर्शन होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं W1/W2 और मॉलिक्यूलर वेट को ऊपर कर देंगे, M2 को ऊपर और M1 को नीचे कर देंगे। तो इस तरीका से क्वेश्चन में अगर आपका डेटा दिया हो तो आप इसको इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हो। M2 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूशन है, M1 भी क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है। तो यहाँ पे M1 क्या दिखा रहा है कि वो क्या है, कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है और M2 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूशन है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है, सॉल्यूट का निकालना है। तो अब देखो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और है। बेसिकली अगर आपसे मोल परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट पूछते तो मोल परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट में आपको पता है कि आप जो सॉल्यूट का निकालना है N1 ऊपर हो गया और नीचे N1 प्लस N2 इंटू 100 हो गया। अब मोल परसेंट ऑफ सॉल्वेंट अगर निकालना है तो सॉल्वेंट के लिए N2 ऊपर चल गया बाय N1 प्लस N2 इंटू 100 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NOH इन 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ NOH। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो जो दिया हुआ है उसी से आपको सारा चीज निकालना है। 10% वेट बाय वेट दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये आपका क्या है, सॉल्यूट को दिखाता है और ये आपको सॉल्वेंट को दिखाता है। ये आपका क्या है, सॉल्वेंट को दिखाता है। आप यहाँ क्या लिखोगे, आप लिखोगे 10 ग्राम, क्योंकि वेट बाय वेट मतलब कि ग्राम ग्राम, तो 10 ग्राम जो हमारा सॉल्यूट है प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आप इतना लिख सकते हो। तो कहीं ना कहीं अगर आपको सॉल्यूट पता चल जाता है कि 10 ग्राम है तो आप सॉल्वेंट तो आराम से निकाल सकते हो ना। सॉल्वेंट कितना होगा, 100 में से 10 घटा दो तो 90 ग्राम। और आपको पता होना चाहिए कि NOH जब मिल रहा है तो कहीं ना कहीं NOH किस में मिलेगा, हमारा वाटर में मिलेगा। तो वाटर यहाँ पे देख सकते हो कि आपका क्या है, 90 ग्राम में है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में सब चीज ग्राम में, तो इसको ml में करने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये मास हमारा पहले से ही ग्राम में है। तो आपको बोल रहा है कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, NOH का निकालना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको पता है कितना है, ये 10 है और मोल कितना होता है, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो, मोल ऑफ सॉल्यूट और बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100 कब करना है, जब मोल परसेंटेज बोले। पर यहाँ पे तो मोल फ्रैक्शन से बोला है, मोल परसेंटेज तो नहीं बोला है। ठीक है, तो मोल परसेंटेज नहीं बोला तो इंटू 100 नहीं लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि आपके पास N1 कितना दिया हुआ है, आपके पास N1 दिया हुआ है 10 और मोल कैसे निकलता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो कहीं ना कहीं आपके पास NOH का जब मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो 23 प्लस 8 प्लस 1, ठीक है 16 यहाँ पे होगा ना। तो ये करोगे तो 40 आ जाएगा। तो जब आप करोगे 40 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10/40 क्योंकि सॉल्यूट तो 10/40 है। और यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 90/18। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा आपका 1/4, ये आ जाएगा आपका 5। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 5/1 इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे हो गया आपका 1/4 और यहाँ पे आपके पास हो गया 1/4। इसको एलसीएम ले लो तो 4 आएगा। यहाँ एक बार में कितना 1 आएगा और यहाँ 5 बार में कितना आ जाएगा, 4 बार में कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। एक आपके पास आ रहा है 1/4 और आपके पास आ रहा है 1/4 और ये आ रहा है 21/4। तो 4 से 4 कट गया
ठीक है, 4 से 4 कट गया तो आपके पास कितना आ गया 1/21, कितना आ गया 1/21 आ गया। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि आपका आंसर कितना होगा 1/21 होगा, तो इसमें 1/21 आपका आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या है कहीं ना कहीं कुछ इरेज कर रहे हैं ताकि हम लोग बना सके और भी क्वेश्चन को, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। में क्या बोला है मोल फ्रैक्शन NOH का आपको दिया हुआ है 0.4 दिया हुआ है, और कहीं ना कहीं बोला है कि कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज ऑफ NOH। तो आप इसको वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। स्टेप 1 क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करना है, इसका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालो, उसका मोल के साथ इक्वेट कर दो। मोल के साथ इक्वेट करने के बाद आपको पता है कि आप मल्टीप्लाई करोगे जब मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, तो आपको इसका वेट आ जाएगा कि कितना वेट इसका है इसमें। जब वेट आ जाएगा तो आप इसका मास परसेंटेज निकाल लोगे फॉर्मूला लगा के। ठीक है, किसका NOH का। देखो स्टेप नंबर 1 हम लोग अपनाते हैं यहाँ पे। तो मोल फ्रैक्शन आपको क्या है कहीं ना कहीं दिया हुआ है NOH का 0.4। क्या करोगे आप मोल फ्रैक्शन H2O का निकाल लोगे, क्योंकि Chi1 प्लस Chi2 इसका 1 होता है, तो 1 माइनस 0.4 करोगे तो 0.6 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करो कि इक्वेट कर दो मोल, आपको पता है Chi1 प्लस Chi2 इक्वल टू N1/N2 होता है, तो 0.4 बाई 0.6 डेसिमल से उड़ा, ये दोनों कटा, उसके बाद 2/3 आ गया। 2/3 आ गया तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये आपका जो मोल है, ये आपका मोल है। अगर आपको वेट निकालना है, क्या निकालना है, वेट निकालना है। ठीक है, आपको वेट निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे 2 इंटू ये किसका है NOH के लिए, NOH के लिए, ये किसका है, ये आपका H2O के लिए है। तो 2 इंटू क्या करोगे, आपको पता है NOH का कितना होता है 23 + 16 + 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 40। ये आपका आ जाएगा 80 ग्राम, और इसका वेट कितना आ जाएगा, मोल इंटू वेट करोगे तो 3 इंटू कितना होता है ये हमारा H2O 18, ये हो जाएगा 54 ग्राम। क्या हो जाएगा 54 ग्राम। तो आपको पता है कि अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इंटू 100। और आपको पता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ NOH है, तो कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, सबसे ऊपर क्या रखोगे 80 रखोगे, और यहाँ पे भी 80 रखोगे, यहाँ पे कितना रख दोगे 54 रख दोगे, इंटू 100 करो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 8000/134। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 59.7। आप इसको 134 से 8000 को क्या करो, या तो पहले इसको R काट लो, 4000 और ये 17 और ये हो गया आपका 67। तो अब 67 को आप क्या करोगे, 4000 को से आप डिवाइड करो और आपका आ जाएगा ये 59.7। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, नंबर 3 काफी इंटरेस्टिंग है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को अब हम लोग यहाँ से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप पॉज करके खुद से कर सकते हो, कुछ हिंट भी आपको दे दिए हैं ताकि आप इजीली कर सकते हो। डेंसिटी 1.8 ग्राम पर ml दिया हुआ है और बोला है कि एक इक्वस सॉल्यूशन है, दैट मींस कि ग्लूकोज और वाटर का एक इक्वस सॉल्यूशन है, और हमको बताना है मोल फ्रैक्शन वाटर का उस सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ आपको, बोला है 50% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो एन इक्वल सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज 50% वेट बाय वॉल्यूम, तो आपको बोल दिया है कि 50 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन तो कहीं ना कहीं आपको क्या है 100 ml बोला है, ये 50 ग्राम। आप क्या करो, इस 100 ml को वेट में कन्वर्ट कर दो, तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो अगर मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो मास अगर आपको निकालना है, मास आपको निकालना है सॉल्यूशन का, किसका, पूरे सॉल्यूशन का, तो आपको पता है कि कितना है, आपको डेंसिटी कितना दिया 1.8 ग्राम पर ml दिया हुआ है, और आपको पता है कि इसका वॉल्यूम कितना होता है, 100 ml है, तो आपका ml से ml कटा और आपके पास कितना हो गया, आपके पास हो गया ये लगभग 180 ग्राम हो गया। कितना हो गया, 180 ग्राम हो गया। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकल जाएगा, 180 माइनस 50 ग्राम था पहले, तो पानी का मास कितना निकला 130 ग्राम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 130 ग्राम निकल गया। अब उसके बाद क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो आपको मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से। तो मोल फ्रैक्शन आपका निकालना है किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का निकालना है, सॉल्वेंट का निकालना है। सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट को ऊपर रखो, डेट मीन्स कि आप मोल मतलब क्या कहता है सॉल्वेंट, डेट मीन्स कि N2 को ऊपर रखो, तो N2 क्या होगा, मोल ऑफ वेट ऑफ वाटर बाय 18। ठीक है, बाय 18। और नीचे में क्या रखाएगा, वेट ऑफ वाटर, मतलब कि आप ये सबसे पहले रूल के हिसाब से N1 + N2 भी रख सकते हो। तो N1 यहाँ पे क्या रखाएगा, आपके पास ग्लूकोज था ना, तो ग्लूकोज का कितना होता है, ग्लूकोज C6
H12O6 होता है, आप इसको जोड़ोगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, आप कर लेना 12 इंटू 6 प्लस 12 और यहाँ हो गया आपका 16 इंटू 6, आप करोगे तो 180 आएगा। ठीक है, कर लेना। अब देखो जब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कितना ग्राम था, 50 बाय 180 प्लस उसके बाद आ जाएगा 130 बाय 18। ठीक है, और ये आपके पास इसको जब सॉल्व करोगे तो आप 18 और 130 को जब सॉल्व करोगे तो लगभग ये कितना आ जाएगा, देखो 7 बार में जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग आ जाएगा 7.22 आपके पास ये आ जाएगा। 50 बाय 180 को करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.277 के आसपास आ जाएगा, और आपके पास ये 7.22 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको जोड़ोगे तो 7.22 बाय 7.49, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो लगभग आ जाएगा 0.96 के आसपास आ जाएगा। 0.96 के आसपास आ जाएगा, तो ये आपका क्वेश्चन 3 नंबर का आपका है, 0.96 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके सॉल्व भी कर सकते थे, काफी अच्छा क्वेश्चन था। क्या किए, सबसे पहले 50% वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ था ग्लूकोज और वाटर का, तो ग्लूकोज बोला था कि 50 ग्राम आपका 100 ml सॉल्यूशन में घुला हुआ है, उसमें से आपको बताना है कि वाटर का मोल फ्रैक्शन निकाल के उसका वेट बताना था। तो मोल फ्रैक्शन ही निकालना था बेसिकली। तो हम सब जब तक हमको वेट नहीं पता लगता तो हम मोल कैसे निकालते, तो हमने पहले वेट पता किया 130 ग्राम वाटर का, उसके बाद फिर क्या किया, मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालने के लिए उसका मोल निकाल लिया, मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट। इस तरीका से ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है, और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पॉज करके पहले सॉल्व करना है, और आपको पता होना चाहिए कि पॉज करके सॉल्व करने का ये मतलब होता है कि आपको खुद से प्रैक्टिस करना है 3-4 बार कि क्यों नहीं आ रहा है आंसर, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। बेसिकली ये इसलिए होता है क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को सीखने के लिए एक प्रोसेस होता है। अगर हम लोग प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होगा। रियलिटी ये होता है कि कहीं ना कहीं हम स्पेस मतलब प्रोसेस के स्टेप्स को लैक कर रहे होते, तभी हमारा क्या है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा होता या हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा होता है। तो आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट को देखना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर नहीं हुआ तो कैसे सॉल्व हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये आपको देखना जरूरी होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको क्लास क्वेश्चन करना है, और कहीं ना कहीं और अलग से क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि हम लोग क्लास में तो बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी को रिपीट करते रहोगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ देते हैं, फिर आप इसको पॉज करके सॉल्व करो। बोला है 4 ग्राम डिजोल्व इन 36 ग्राम H2O एट 500 केल्विन टेम्परेचर, कैलकुलेट करना मोल परसेंटेज ऑफ NaOH इन ए सॉल्यूशन। तो कहीं ना कहीं हमको मोल परसेंटेज बोला है, तो देख सकते हो ये मोल परसेंटेज हिंट इतना है कि ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो मोल परसेंटेज निकालना इजी क्वेश्चन है। 4 ग्राम आपके पास डिजोल्व है 36 ग्राम में H2O में, तो 4 ग्राम डिजोल्व है आपका 36 ग्राम H2O में। ठीक है, तो आपके पास ये सॉल्वेंट हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि आपका 4 ग्राम डिजोल्व इन 36 ग्राम ऑफ H2O एट 500 केल्विन, तो ये हमारा 4 ग्राम क्या होगा, NaOH हो जाएगा, और हमारा ये क्या है, वाटर है, H2O है। ठीक है, तो हमको बोलना है मोल परसेंटेज निकालने के लिए। तो हमको पता है कि मोल परसेंटेज निकालने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल परसेंटेज ऑफ, अगर हमको क्या क्या बोला है, मोल परसेंटेज ऑफ NaOH, तो कहीं ना कहीं सॉल्यूट का बोला है। तो अगर हमको मोल परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बोला है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इंटू 100। और पता है कि मोल फ्रैक्शन NaOH का कैसे निकलेगा, फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में आपको पता है किसका निकालना है, NaOH का निकालना है। तो NaOH का वेट कितना है, 4 ग्राम दिया हुआ है, इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है 40, और नीचे में क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो कहीं ना कहीं 4/40 प्लस 36/18 इंटू 100। तो आपका ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/10, और ये आ जाएगा 1/10, ये आ जाएगा 2। तो आपके पास आ गया ये 0.1/0.1 प्लस 2 इंटू 100। तो आप इसको क्या कर सकते हो, 0.1/2.1 इंटू 100, ये यहाँ से कट गया, तो लगभग आ जाएगा 100/21। 100/21 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो 100/21 इसका आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि हम लोग सब तरह के क्वेश्चन किए, लगभग 4 क्वेश्चन किए, चारों अलग क्वेश्चन थे, चारों में अलग अलग कॉन्सेप्ट लग रहा था, और लगभग इसी तरीका का क्वेश्चन बनता है, इससे अलग ज्यादा नहीं बनेगा, कॉन्सेप्ट ये यूज हो रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग यहाँ से मोलरिटी और मोलरिटी को समझते हैं। एक होता है मोलिलिटी, एक होता है मोलरिटी। ठीक है, मोलिलिटी में शब्द जो यूज हो रहा है वो एल का यूज हो रहा है, मोलरिटी में जो यूज हो रहा है वो आर का यूज हो रहा है।
मोलिलिटी और मोलिलिटी में सीधा सा अंतर है कि उसका जो सॉल्वेंट होगा, एक का होगा केजी में, एक का होगा आपका लीटर में। तो हम देखते हैं किसका केजी में, किसका लीटर में, और कहीं ना कहीं दोनों में जो कंफ्यूजन होता है उससे ओवरकम होने के लिए क्या करना है, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना, हम लोग स्टार्ट करते हैं मोलिलिटी और मोलिलिटी को। मोलिलिटी में को सबसे पहले डिनोट करते हैं स्मॉल m से। मोलिलिटी का सीधा सा मतलब है, एनसीईआरटी एक लाइन लिखता है कि टोटल नंबर ऑफ मोल जो डिजोल्व हो जाए 1 केजी में, टोटल नंबर ऑफ मोल डिजोल्व इन 1 केजी, दैट मीन्स कि 1000 ग्राम में ऑफ सॉल्वेंट में कितना मोल आपका टोटल मोल कितना डिजोल्व हो रहा है, दैट इज ए मोलिलिटी। मोलिलिटी मीन्स स्मॉल m, जहाँ पे हम लोग केजी से डिनोट कर रहे हैं या ग्राम से डिनोट कर रहे हैं। अब मोलिलिटी को स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। केजी में n लिखोगे तो यहाँ पे केजी ठीक है, अगर आप इसको केजी में नहीं लिखोगे तो ऊपर इंटू 10⁻³ हो जाएगा। मोल ऑफ सोल्यूट इंटू 10⁻³ बाय मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में। यहाँ पे क्या है, केजी में सॉल्वेंट लिखोगे तो उस वक्त क्या इंटू 10⁻³ नहीं लगाना है, जब केजी में आप क्या ग्राम में लिखोगे तो मोल ऑफ सोल्यूट इंटू 10⁻³। अब देखो इसी चीज को अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम इसको सॉल्यूशन के टर्म में लिखते हैं, सॉल्यूशन के बारे में पता है कि अगर हम सॉल्यूट को सॉल्यूशन से सॉल्यूट को घटा देते हैं तो सॉल्वेंट मिल जाता है। तो यहाँ पे मास नीचे तो सॉल्वेंट का लिखना है, मोलिलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1000 ग्राम टोटल नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व जो होता है वही मोलिलिटी है ना, स्मॉल m। तो कहीं ना कहीं अगर हम मास ऑफ सॉल्यूशन से मास ऑफ सॉल्यूट को घटा देते हैं तो हमारा क्या है, ये कहीं ना कहीं हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट ही मिल जाएगा। अगर ये ग्राम में मिल रहा है तो ठीक है। अब देखो इसका यूनिट मोल पर केजी होता है, ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी होता है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको डेंसिटी के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन आता है तो। कैसे करेंगे, सिंपली वही करेंगे कि जब हम अगर सॉल्यूशन का ले रहे हैं तो उससे सॉल्यूट को घटा देंगे, पर सॉल्यूशन के साथ वॉल्यूम और इनटू डेंसिटी ऐड कर देंगे। वी नो दैट कि डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। और यहाँ से अगर हमको क्या है डेंसिटी के टर्म में इसका अगर हमको क्या है कहीं ना कहीं मास ऑफ सॉल्यूशन लेना है ना, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। तो हम किसका ले रहे हैं, हमको पता है कि सॉल्यूट को सॉल्यूशन से घटा रहे हैं, सॉल्यूट को सॉल्यूशन से घटा रहे हैं। जब सॉल्यूट को सॉल्यूशन से घटा रहे हैं तो हमको सॉल्वेंट मिल जा रहा है और बेसिकली नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट लिखना है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये तो लगा दिए, और ये किसके लिए लगाएं, किसके लिए लगाएं, मतलब सॉल्वेंट लाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं है तो सारा चीज सॉल्यूशन का ही, पर हमको जब इससे माइनस सॉल्यूट को कर देंगे तो निकल जाएगा सॉल्वेंट के लिए। तो इसको हम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके भी हम इसको डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो इस कंडीशन में जो होगा हमारा वॉल्यूम जो होगा वो हमारा ml में रखाएगा, डेंसिटी देख सकते हो कि हमारा क्या है ग्राम पर ml या फिर लीटर इंटू ग्राम लीटर। तो या तो छोटा यूनिट में कर सकते हो या बड़ा यूनिट में, एज पर कंडीशन आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से आप इसमें अगर कन्वर्ट करोगे तो इसमें आपको पुट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इतना सोचना नहीं है, ज्यादा यूज इसी का होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं ये एक कन्वर्जन था इसलिए मैंने बताया, और यूज होगा इसका भी, पर ज्यादा यूज ऊपर वाला का ही होगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्या मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन के बीच में कुछ रिलेशन निकाल के कोई फॉर्मूला निकाला जा सकता है, देखते हैं। सबसे पहले देखो कि ये फॉर्मूला आया कैसे। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे अगर हम सॉल्यूट के लिए निकाल रहे हैं तो मोल ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, और अगर हम लोग क्या है सॉल्वेंट के लिए निकाल रहे हैं तो ऊपर सॉल्वेंट का हो जाएगा, नीचे क्या होता है कहीं ना कहीं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का होता है। तो ये हम लोग को पता है, इतना होता है। अगर यहाँ पे हम लोग को ये भी बोले थे कि अगर मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल का एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। जैसे कि अगर हम chi1 बाई chi2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट। अगर हमारा क्वेश्चन में मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही दिया हो तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन का एब्सोल्यूट वैल्यू को, हम क्या है कहीं ना कहीं मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट या फिर मोल से हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू को इक्वेट कर सकते हैं। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। बेसिकली हम लोग को पता है कि मोल ऑफ सॉल्यूट जो हमारा होता है, अगर हम मोल ऑफ सॉल्यूट और मोल ऑफ सॉल्वेंट का बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट को एज इट इज रहने दो और मोल ऑफ सॉल्वेंट की जगह पे क्या लिख दो कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गिवन मास, मतलब कि मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इंटू 10⁻³ कर देना है, यहाँ पे भी इंटू 10⁻³ कर देना है, ठीक है। जब इंटू 10⁻³ कर दोगे, अब उसके बाद देखो क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 10⁻³ और इसको आप यहाँ लेके चल जाओ, ऊपर लेके चल जाओ, ऊपर चल जाएगा ये, तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे तो इंटू 10⁻³ था ही,
तो अब देखो बेसिकली हम देख पा रहे हैं कि ये वाला टर्म जो हमारा है मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 10 पे पावर 3, देखो ये मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू 10 पे पावर 3 मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो कहीं ना कहीं इसको हम मोलरिटी भी लिख सकते हैं, मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय 10 पे पावर 3 दैट मींस की 1000। तो आप देखो यहाँ से ये फॉर्मूला डिराइव होके यहाँ पे आया, जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी था, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और काफी इजी क्वेश्चन को बना देता है ये फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन और रिलेशन है मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन के बीच में। तो ये फॉर्मूला ये कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या है। तो कहीं ना कहीं देखो अब हमारे पास क्या है कि ये कॉन्सेप्ट हो गया, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड दिया हुआ है एक्वस सैंपल में 0.1, तो कहीं ना कहीं एक का दिया हुआ है काइवन बोलते हैं 0.1 है और वो किसका एसिटिक एसिड का, और हमको बोला है कि एक्वस सैंपल में ना, तो कहीं ना कहीं एक्वस सैंपल को क्या लेना है, वाटर लेना है, तो ये 0.1 है, तो कहीं ना कहीं वो कितना होगा, दोनों का सम chi1 प्लस chi2 1 के बराबर होता है, तो chi1 0.1 है, तो कहीं ना कहीं 1 से 0.1 को माइनस करेंगे तो 0.9 हो जाएगा, तो chi2 हमारा 0.9 आ जाएगा, दैट मींस की H2O का मोल फ्रैक्शन 0.9 आ जाएगा। इसमें पुट करते हैं 0.1 बाय 0.9 इक्वल टू मोलरिटी निकालना है ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट मतलब किसमें घुल रहा है आपका एसिटिक एसिड पानी में, तो कहीं ना कहीं यहाँ 18 डाल देंगे। अब यहाँ पे देखो 18 H2O का मॉलिक्यूलर वेट होता है इसलिए यहाँ 1000 हो गया। अब उसके बाद मोलरिटी निकालना है तो ये 1000 इधर चला गया, डेसिमल डेसिमल उड़ गया। अब उसके बाद देखो 1000 बाय 9 इंटू 18, तो कहीं ना कहीं जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो आपका कितना आ जाएगा, मोलरिटी आपका आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा लगभग 164 162, 18 इंटू 9 करोगे तो कितना आ जाएगा 162 आ जाएगा ना, 162 आ जाएगा। तो 162 को अगर आप 1000 से डिवाइड करते हो तो लगभग आपका आ जाएगा 6.17, कितना आ जाएगा 6.17। देखो तो बेसिकली 6 टाइम में करोगे तो कितना आ रहा है, 6 दूनी 12 का 2 बाकी 1 36 और 36 37 बाकी 3 और 6 3 9 972। यहाँ पे 8 टाइम्स में आया, यहाँ पे कितना आया आपका आया 1 टाइम्स, और यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे आप देखो डेसिमल डालो तो 180 आ गया, 180 को एक बार में करोगे तो यहाँ पे 162 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, 7 में से 6 गया तो 1। अब देखो ध्यान से, तो उसके बाद फिर से देख पा रहे हो कि आपका ये 1.67 आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। लगभग आपको ऑप्शन में 2 रीड करने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि कैलकुलेशन हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो देखो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 0.4। तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या बोला है कि हमारे पास बोला है कि मोल फ्रैक्शन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 0.4। तो NaOH का दिया हुआ है, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये भी इजी है, तो कहीं ना कहीं एक्वस सॉल्यूशन बोला है तो इसमें कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। मोलरिटी निकालना है तो मोलरिटी के लिए यहाँ पे सबसे पहले 0.4 बाय 0.6 यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, मोलरिटी निकालने के लिए बोला है। और उसके बाद मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, एक्वस में बोला है तो 18 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे आपका 1000 हो जाएगा। तो आपका कितना ये निकल के आ गया, मोलरिटी इक्वल टू, यहाँ पे आपका खत्म होगा ये डेसिमल, तो यहाँ पर 2 और 3 बार में भी कटा, तो यहाँ पे देखो ये 2000 हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये 2000 हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो 18, देखो ध्यान से 54। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा ये 1000, और ये हो गया आपका 50 हो गया, 25 2 27 हो गया। जब आप 27 बाई 1000 करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, तो 27 3 बार में 27 दिया 2 टाइम्स में 81 आया ना, उसके बाद कितना हो जाएगा 81 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 10 में से गया तो 9, उसके बाद 9 में से 8 गया तो 1, फिर 190, ये यहाँ 7 टाइम्स में जाएगा तो यहाँ कितना हो गया 4 टाइम्स में 14 4 18। कैलकुलेशन करने के लिए आप आदत हैबिट जितना बनाओगे उतना ईजी हो जाएगा आपके लिए ये, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, 0 डालें तो यहाँ पे 27, यहाँ पे एक और 0 डालना पड़ेगा, और ये 3 टाइम्स में देखो 27 81, ठीक है। तो लगभग ये 37.03 आंसर आपका इसका आ जाएगा, इसको चेकआउट कर लेना, मेथड सेम है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो कैसे होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको डायरेक्टली बोला है कि 8 ग्राम NaOH है जो डिजोल्व हो रहा है 18 ग्राम H2O में, तो और 8 ग्राम हमारे पास क्या दिया हुआ है, NaOH दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बोला 8 ग्राम NaOH है जो 18 ग्राम H2O में डिजोल्व हो रहा है, तो ये हमारा सॉल्यूट हो गया, ये हमारा सॉल्वेंट हो गया, ये हमारा सॉल्वेंट हो गया। तो कहीं ना कहीं इतना डेटा दे दिया है, उसके बाद बोला है मोल फ्रैक्शन निकालना है NaOH का, तो मोल फ्रैक्शन NaOH का निकालो आप। उसके बाद क्या बोला है कि एन मोलरिटी निकालना है, और क्या निकालना है, मोलरिटी निकालना है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालते हैं NaOH का। तो मोल फ्रैक्शन एन पता है कि सबसे पहले कितना है, मोल फ्रैक्शन 8 ग्राम दिया हुआ है 8/40,
तो 8/40 सॉल्यूट का, फिर सॉल्वेंट कितना है हमारा, सॉल्वेंट 18 ग्राम है, क्या है H2 है, तो यहाँ पे 18 हो गया। तो बेसिकली जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5 और यहाँ पे आ जाएगा 1/5 प्लस 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। अब उसके बाद जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/5 बाय, यहाँ पे आ जाएगा 6/5, कितना आ जाएगा 6/5। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 6/5 और यहाँ पे जब आपका आंसर आ जाएगा 1/6, क्योंकि यहाँ पे कट जाएगा, ये 1/6 आ जाएगा और ये लगभग आपका 0.16 आ जाएगा। ये आपका क्या निकल के आया, मोल फ्रैक्शन निकल के आया, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हम लोग मोल फ्रैक्शन लिख लिए हैं और मोल फ्रैक्शन ये आपका ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 0.16 आया है, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो गया। फिर भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन को। मोल फ्रैक्शन तो निकाल लिया, अब हम लोग यहाँ से क्या बोला है, मोलरिटी निकालने के लिए। अब तो हम लोग यहाँ मोलरिटी निकाल लेते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे यही ऑप्शन होगा 11.11, इसका आना चाहिए मोलरिटी। अब देखो मोलरिटी कैसे निकालेंगे, मोलरिटी के लिए हमको पता है कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास, 8/40, डेट मीन्स की 1/5 इसको लिख सकते हैं, इंटू 1000 लिखेंगे, इंटू 1000, क्योंकि ग्राम में है ना हमारे पास, कितना है हमारे पास 18 ग्राम है H2O। और उसके बाद यहाँ पे कितना लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 18 है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना है 200 बार में कटेगा और उसके बाद 200 बार में कटेगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 100/9। जब आप 9 को 100 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है, यहाँ पे लगभग आपका आ जाएगा 11.1, कितना आ जाएगा 11, तो 11.11 ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे, 9 को 100 से डिवाइड करो और आपका ये आ जाएगा 11.11 आ जाएगा, ठीक है। लगभग 11 भी अगर आपका आंसर में रहता है तो आप टिक कर सकते हो, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। आप पहले खुद से पॉज करके ट्राई करो। डेंसिटी ऑफ 3.65% वेट बाय वॉल्यूम HCl एक्वस सॉल्यूशन में दिया हुआ है, डेंसिटी 1.5 ग्राम पर ml दिया हुआ है, मोलरिटी सीधा निकालना है। अप्रोच क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ वो लिख लो, 3.65% वेट बाय वॉल्यूम आपके पास दिया हुआ है HCl का एक्वस सॉल्यूशन। तो ये बता दिया है कि आपके पास 3.65 ग्राम प्रेजेंट है, HCl present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपको क्या है, कहीं ना कहीं ये बता दिया ये चीजें। अब देखो इतना चीज हम लोग को बता दिया है कि 3.65 ग्राम HCl प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन पे, तो कहीं ना कहीं हम लोग को मोलरिटी निकालना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से मोलरिटी हमारा क्या होता है आपको पता होना चाहिए। देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, तो कहीं ना कहीं हम लोग के पास मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है, पर अगर हमको सॉल्यूशन दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन के फॉर्म में ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है 3.65, आपके पास HCl दिया हुआ है। HCl क्या होता है 35.5 क्लोरीन का और एक आपका हो गया किसका, हाइड्रोजन का। तो कितना हो जाएगा आपके पास 36.6 हो जाएगा। इसको आप 36.5 लिखो ताकि कैलकुलेशन करने में इजी होगा। तो आप 36.5 इसको लिख दिए, उसके बाद इंटू 10⁻³ इसलिए करो क्योंकि आपका सारा चीज ग्राम में दिया हुआ है। अब आपको पता है कि आपके पास 100 ml है ना, ये दैट्स माय मिस्टेक, यहाँ पे ml होगा, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस वॉल्यूम 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, बट हम लोग को क्या है इसको ग्राम में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, डेंसिटी दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 1.5 ग्राम पर ml दिया हुआ है। हमको पता है डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम और मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.5 ग्राम पर ml और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 ml। तो ml से ml कटा, हमारे पास कितना हो गया 150 ग्राम। तो 150 ग्राम हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे 150 ग्राम क्या करेंगे, 150 ग्राम तो मास ऑफ सॉल्यूशन है, 150 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे माइनस किससे करेंगे, करेंगे सॉल्यूट से, तब कि क्या आ जाएगा हमारा सॉल्वेंट आ जाएगा। क्वेश्चन क्या, मोलरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मास ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ पे हमारा क्या है सब्ट्रैक्ट कर दो, अब उसके बाद इसको सॉल्व करो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ से अगर हम डेसिमल निकालते तो यहाँ पे बचेगा 100 और यहाँ पे बचेगा 10। तो यहाँ से 10 कटा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10⁻³ बाय 150 से 3.65 को अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, इसको डायरेक्ट लिख दो 1000 और जब हम लोग इसको करेंगे तो 146.35 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो आपका आ जाएगा 6.9, कितना आ जाएगा 6.9 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, आपका 6.9 आएगा। तो आपका ऑप्शन क्या है 6.9 मोल लीटर केजी इनवर्स, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स केजी इनवर्स, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपका ये सॉल्यूशन है। तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये चारों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग
आर वाला करते हैं। दैट मीन्स कि ये मोलिलिटी था एल वाला, अब हम लोग इसका बड़ा भाई मतलब मोलिलिटी को करते हैं, मतलब कैपिटल एम को करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ से बात करने वाले हैं मोलिलिटी के ऊपर। मोलिलिटी मतलब दैट मीन्स की कैपिटल एम। इससे पहले हम लोग मोलिलिटी के ऊपर बात कर चुके थे, स्मॉल एम। दोनों का नाम सेम है, सिर्फ एल और ए के प्रोनाउंसिएशन में अंतर है। तो अगर हम बात करते हैं ए वाले, दैट मीन्स की कैपिटल एम, तो मोलिलिटी ऐसा आप याद रखना कि ए पहले आता है ना, तो इसलिए इसको बड़ा रखा गया, कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। और एल में मोलिलिटी, जिसमें LLITIY आ रहा है ना, तो उसको हम लोग स्मॉल एम से बोलते हैं। दोनों में अंतर क्या था, ये टोटल मोल ऑफ, जो इससे पहले पढ़े थे, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1000 ग्राम, मतलब 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, वहां पे सॉल्वेंट में डिजोल्व हो रहा था। और साथ के साथ अगर सॉल्यूशन में दिखाना है तो सॉल्यूशन से सॉल्यूट को घसा सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको सॉल्वेंट मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं वहां पे सेकंड फॉर्मूला हम लोग ये देखे थे, फिर काय के साथ रिलेशन देखे थे। उसी तरह से यहाँ से 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, आप यहाँ पे भी फोकस करो। बेसिकली अगर हम बात करते हैं मोलिलिटी के ऊपर, तो यहाँ पे बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में जो मोल डिजोल्व होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज अ मोलिलिटी। बेसिकली अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास कंटेनर है और यहाँ पे हम कुछ मोल ऑफ सॉल्यूट को मिलाए हैं 1 लीटर के सॉल्यूशन में, तो दैट इज अ मोलिलिटी। 1 लीटर के सॉल्यूशन में आप मोल ऑफ सॉल्यूट कितना डिजोल्व कर रहे हो, दैट इज ए मोलिलिटी। और अगर हम बात करते हैं इसका फॉर्मूला मैथमेटिकल, तो मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से इसको हम डिनोट करते हैं। आगे अगर लीटर में है तो ठीक है, अदरवाइज एमएल में है तो क्या होगा, ऊपर इंटू 10⁻³ लग जाएगा, ताकि एमएल में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली इसका स्टैंडर्ड तो यही फॉर्मूला होता है, पर एमएल के लिए इंटू 10⁻³ कर दो। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इसी फॉर्मूला को अगर हमको एक और मेथड से दिखाना हो, दैट मीन्स कि हम लोग को पता है कि डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। अगर हम लोग को वॉल्यूम के टर्म में निकालना हो तो क्या करेंगे, मास बाय डेंसिटी। दैट मीन्स कि मास नीचे डेंसिटी आता तो ऊपर चला गया, तो इसलिए मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू डेंसिटी इंटू सॉल्यूशन इंटू 10⁻³। तो इस तरह करके भी हम लोग इसको दिखा सकते हैं। इसका डायरेक्ट यूज होगा, आप देख सकते हो क्वेश्चन में आपका मोलिलिटी निकालने के लिए बोलेगा और आपका डेंसिटी दिया रहेगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, इजिली एक बार में हो जाएगा। क्या याद रखना है, मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू 10⁻³ तो याद रखना है, साथ साथ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और नीचे में वॉल्यूम की जगह पे आप मास लगा देना है, क्योंकि यहाँ से रिप्लेस हो गया। अब हम लोग एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड फार्मूला यहाँ से क्या बनता है कि अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हम लोग को निकालना होगा, तो व्हाट वी कैन डू दैट कि जस्ट वी कैन मल्टीप्लाई विद द मोलिलिटी विद वॉल्यूम इन अ लीटर। तो मोलिलिटी को वॉल्यूम इन अ लीटर, मतलब वॉल्यूम जो लीटर में दिया हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करते हैं। पहले आप इसका 2-3 बार इस फॉर्मूला को लिखो ताकि आपको याद हो जाए। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपने सारे फॉर्मूला को 1-2 बार लिख लिए होंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा कि ये 18 ग्राम है, ड्यू टू मतलब लाइटनिंग के कारण आपको ऐसा हो रहा होगा कि यहाँ पे 18 ग्राम आपको दिख नहीं रहा होगा। देखो, तो अब हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है, ठीक है। हम क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, आप उसको सॉल्व करना। 18 ग्राम क्या दिया हुआ है, ग्लूकोज दिया हुआ है, और आप देख सकते हो ग्लूकोज कैसा होता है, सॉलिड होता है। पहले इसको पकड़ना है, उसका डिजोल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो कहीं ना कहीं हमारे पास सॉल्यूशन 500 ml डिजोल्व इन 500 ml ऑफ वाटर। तो कहीं ना कहीं हमको ये बात बता दिया है कि हमारे पास जो 500 ml वाटर है वो सॉल्वेंट के फॉर्म में है। दैट मीन्स कि वाटर यहाँ पे क्या है, हमारा वाटर कितना दिया हुआ है, 500 ml दिया हुआ है, और दैट मीन्स कि वो हमारा कैसा सॉल्वेंट के फॉर्म में है। तो वी नो दैट कि यहाँ पे देख सकते हो मोल ऑफ सॉल्यूट, तो ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट को निकालते ये कहीं ना कहीं सॉल्यूट हो गया होगा, और ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट हो गया होगा। और एक बात याद रखना कि आप रियल लाइफ में भी आप देखते होगे, क्या करना है, यहाँ पे एक नोट आपको लिखना है कि आप क्या करना कि ग्लास में लेना, पानी लेना अभी के अभी, और पानी लेना, और क्या करना है इसमें 2 चम्मच, क्या करना आप 2 चम्मच आराम से ऐड कर देना, ठीक है। क्या ऐड कर देना, 2 चम्मच आप यहाँ आराम से ऐड कर देना ग्लूकोज। क्या ऐड कर देना, ग्लूकोज ऐड कर देना। तो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व दैट कि बेसिकली जब आप ग्लूकोज ऐड किए हो तो ग्लूकोज कैसा है, सॉलिड है, ये पानी कैसा लिक्विड है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो ये सॉल्यूट है, ये कैसा है, सॉल्वेंट है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जब आप इसको ऐड करोगे ना, तो आपने 9 में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि हैविंग स्पेसेस दैट्स व्हाई द लिक्विड वॉल्यूम विल बी नॉट इंक्रीज। तो सॉलिड को जब आप ऐड कर रहे हो तो ये सॉलिड के साथ ही होता है। जब आप सॉलिड को ऐड करोगे, जैसे आप शुगर ऐड कर रहे हो या फिर आप ग्लूकोज ऐड कर रहे हो या सॉल्ट ऐड कर रहे हो, देन वाटर वॉल्यूम विल बी नॉट इंक्रीज, वाटर वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट देयर। आप क्लास 9 में भी ये एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे। तो वही चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है कि जो यहाँ इस केस में क्या होता है, नोट लिख लेना, जब सॉलिड और सॉल्यूट हो और सॉल्वेंट आपका क्या हो, लिक्विड हो, दैट मीन्स की तो वॉल्यूम ऑफ जो आपका वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ
सॉल्वेंट के बराबर होगा। तो आपका क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हो जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के बराबर हो गया तो 500 ml को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, मोल अब निकाल लो ग्लूकोज का। ग्लूकोज के बारे में पता है C6H12O6 होता है, इसका 180 होगा, आप करके देख लेना। कैसे देख लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 होता है इसका मोलिकुलर वेट, इसका कितना होता है 1 × 12 और यहाँ पे 16 × 6, इसको जब करोगे तो आ जाएगा आपके पास 180। अब यहाँ पे देखो आपके पास बोला है मोलिटी निकालने के लिए, तो इसमें डेंसिटी फेंसिटी कुछ पूछा नहीं है, तो इस फॉर्मूला में क्यों जाना है, इसी में जाना है। तो मोलिटी मोल ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 18 ग्राम, और उसके बाद ग्लूकोज कितना है 180। और अगर हम बात करते हैं वाटर के बारे में तो 500 ml, यहाँ पे हमारे पास क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सिर्फ लिखना है 500 ml। तो आप देख सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml में तो इंटू 10⁻³ कर दो, तो यहाँ से आपके पास 1/10 हो गया, तो ये कितना आ गया 1/10 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/10 हो गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो 1/500 इंटू 10 पे, ये नीचे चल जाएगा तो 5000 हो जाएगा 10⁻³। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो कि ये यहाँ से कट जाएगा और आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास लगभग 1/5 आ रहा है। 1/5 कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, 1/5 आपका हो जाएगा 0.2 मोलरिटी। कितना हो जाएगा 0.2 मोलरिटी। आपका ये फर्स्ट वाला का आंसर हो गया 0.2 मोलरिटी। क्वेश्चन नंबर 2 आप करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि 40% W/V सॉल्यूशन ऑफ NaOH present in a container calculate molarity of solution। तो आप इसको पॉज करो, सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या क्या लिखा जा सकता है यहाँ पे 40% क्या बोला है वेट बाय वॉल्यूम, क्या बोला है वेट बाय वॉल्यूम 40% लिखा हुआ है। हो सकता है लाइटनिंग के कारण नहीं दिख रहा होगा आपको। तो आपको पता है ये क्या होता है सॉल्यूट के लिए होता है, ये क्या होता है सॉल्यूशन के लिए होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 40 ग्राम, ठीक है 40 ग्राम आपके पास क्या है प्रेजेंट है NaOH प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है NaOH प्रेजेंट है, NaOH प्रेजेंट। तो 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या क्या मिल गया, अब हमारे पास क्या मिल गया सॉल्यूट मिल गया, क्या मिला 40 ग्राम NaOH मिला, और सॉल्यूशन हमारे पास कितना मिल गया, सॉल्यूशन हमारे पास मिल गया 100 ml। तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। हम लोग को पता है कि NaOH का कितना होता है, NaOH का कितना 23 प्लस आपका हो गया ये 23 प्लस 16 प्लस 1, तो ये आपके पास हो गया 40। तो ये आपका हो गया 40 और यहाँ पे आपका 100 ml हो गया इंटू 10⁻³ हो गया। तो यहाँ से कट गया तो आपके पास कितना आ गया 1/100 इंटू 10⁻³। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10, कितना लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। यहाँ पे 10 आ गया ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ नन हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा नन हो जाएगा, क्योंकि इसका मोलरिटी कितना 10 मोलरिटी है, तो इसका 10 मोलरिटी कर लेना ये सेकंड क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसको हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ देते हैं। डेंसिटी ऑफ 40% वेट बाय वेट NaOH प्रेजेंट सॉल्यूशन इज 1.5 ग्राम पर ml। दैट मींस की डेंसिटी दिया हुआ है, 40% वेट बाय वेट NaOH दिया हुआ है, आपको मोलरिटी को निकालना है। तो आपके पास डेटा क्या हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डेटा दिया हुआ है कि डेंसिटी आपके पास कितना दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है 1.5 ग्राम पर ml दिया हुआ है। और उसके बाद क्या बोला है कि 40% वेट बाय वेट, 40% वेट बाय वेट का क्या मतलब होता है, आप फिर से बोलोगे 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन भी यहाँ 100 ग्राम लिए हैं, क्योंकि आपके पास क्या है आप देख सकते हो कि आपके पास कहीं ना कहीं वेट बाय वेट है, इसलिए यहाँ पे लिए हैं। अब देख सकते हो यहाँ डेंसिटी दिया हुआ था, आपको हिंट दे दिया है कि आप ये फॉर्मूला लगा लो। तो आपका मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट, दैट मींस की 40/40। ये किसके लिए हो गया आपका, इस NaOH के लिए हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी NaOH ही है। तो उसके बाद डेंसिटी कितना है 1.5 ग्राम पर ml, 1.5 ग्राम पर ml है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद आपके पास बोला है कि 10 × 3। उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, कहीं ना कहीं मास सॉल्यूशन का हमारे पास कितना दे दिया है, मास हमारे पास बोला है 100 ग्राम। कितना बोला है 100 ग्राम। तो ये आपका यहाँ से कट गया और आपके पास कितना बचा 1.5/100, यहाँ एक और 0 हो गया 10⁻³। तो यहाँ से यहाँ कटा तो आपके पास कितना आ गया 15 मोलरिटी आ गया। कितना आ गया 15 मोलरिटी आंसर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोला है कैलकुलेट टोटल ऑफ 4 और 5 आपका रिपीट हो गया है, 4 और 5 सेम क्वेश्चन है। तो 4 को कर लेते हैं, तो आपका ये मोलरिटी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम इन 2 लीटर
और 3 मोलरिटी Na3PO4। तो कहीं ना कहीं हमको टोटल नंबर ऑफ मोल निकालना है Na प्लस इन 2 लीटर एंड 3 मोलरिटी। तो कहीं ना कहीं देखो हमको क्या दिया हुआ है, हमको वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर, हमको बोला है कि वॉल्यूम है यहाँ पे, और बोला है मोलरिटी कितना दिया, 3 मोलरिटी दिया हुआ है। तो और किस में निकालना है हमको, किस में फाइंड करना है, Na प्लस का मोल, हमको मोल किस में फाइंड करना है, Na3PO4 में फाइंड करना है। आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या है, 3 Na प्रेजेंट है और आपके पास 1 फास्फोरस प्रेजेंट है, ठीक है, और आपके पास 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इतना तो आपको पता है, ऐसे लिखा जा सकता है। और कहीं ना कहीं देखो, अब आपको यहाँ पे अगर मोल का बात करते तो आपको हमने बताया था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अगर निकालना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, जिसमें कि आप देख पा रहे हो कि आपका Na3PO4 में आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ Na प्लस इन 2 लीटर, 2 लीटर आपके पास दिया हुआ है, आपके पास 2 लीटर दिया हुआ है Na3PO4 जिसका मोलिटी 3m है और जिसका वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर है। अब आपको क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इसमें निकालना है। तो क्या करोगे, m इंटू भी करोगे। जब आपके पास लीटर में दिया हुआ है, सब चीज देखो दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू लीटर कितना दिया हुआ है, 2 लीटर दिया हुआ है, तो 6 हो गया। ये मोल कितना हो गया, 6 मोल प्रेजेंट है इसमें, टोटल कितना मोल है, 6 मोल है। तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कितना है, 6 मोल है, जिसमें से अब हमको क्या बताना है कि Na3PO4 में सोडियम का कितना है, Na प्लस का कितना है। तो Na प्लस कितना है देखो, तो 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 इंटू 6, दैट मीन्स कि 18 मोल किसका प्रेजेंट है हमारे पास, 18 मोल Na प्लस का प्रेजेंट है हमारे पास। किसमें प्रेजेंट है, Na3PO4 में, ठीक है। तो कितना लीटर में, 2 लीटर में। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 5 रिपीट हो गया है, ठीक है। और भी अच्छे कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर से हम लोग क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। देखो बेसिकली देखो, हमारे पास एक इक्वेशन है, आपने ये 9th क्लास में ही पढ़ा हुआ इक्वेशन को कैसे लिखना है, हम लोग पहले वाले लेक्चर में इसके ऊपर बात कर चुके हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते थोड़ा सा स्पीड में, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास देखो AXBY है, AXBY आपको पता है ये कहीं ना कहीं कोफिशिएंट होता है, जैसे कि H2SO4 है, तो ये तो रिप्रेजेंट 2 और 4 तो इसी चीज को कर रहा है ना, XY को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पता है कि जैसे मान लो कि आपके पास CaCl2 बना, ठीक है, कैसे बना होगा, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होगा, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होगा, जो आपने पढ़ा होगा, CaCl2 बना होगा, इस तरह करके बना होगा। तो कहीं ना कहीं देख पा रहे हो कि इसका चार्ज इधर आ रहा है, इसका चार्ज इधर जा रहा है, तो कीटाइन के ऊपर +2 मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। उसी तरीके से ये जो आपका +y -y कहीं ना कहीं कीटाइन और एनायन के नेचर को दिखाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब हमारे पास A के ऊपर किसका चार्ज होगा, y की चार्ज होगा, तो +y लिखेंगे। और उसी तरीके से अब हमको बताओ कि यहाँ पे हमारा जो y निकलेगा, जो किसके लिए होगा, B के लिए होगा, तो इसके ऊपर किसका चार्ज होगा, -x का चार्ज होगा। तो ये इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अगर हमारे पास मोलिटी AXBY का पूछा है तो मोलिटी को m से डिनोट करते हैं AXBY, और सिर्फ मोलिटी A प्लस y का लिखा है तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, x इंटू मोलिटी ऑफ AXBY लिखेंगे, ठीक है, by लिखेंगे। और उसके बाद अगर मेरे पास b माइनस एक्स का पूछा है तो क्या लिखेंगे, y, कहाँ पे, ये वाला y, इसके लिए x लिख रहे थे, किसके लिए, a प्लस y के लिए, इसके लिए क्या लिखेंगे, y इंटू मोलिटी ऑफ AXBY, ठीक है। ये चीज आपको लिखने के लिए आना होगा। अगर हम किसी भी चीज का मोलिटी आयंस का पूछेंगे तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, उस वक्त मोल लिखना था। अब यहाँ पे मोल आयंस का लिख दो जो दिया हुआ क्वेश्चन में, इंटू 10⁻³ बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, जो भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो इंटू 10⁻³, इसलिए यहाँ पे ml लिख दिए। बेसिकली स्टैंडर्ड क्या होता है, लीटर में होता है। तो अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कुछ और भी हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, 0.1 मोलिटी हमारे पास Al2SO4 है। और बेसिकली अगर आपको इसके बारे में और डिटेल चीज आपसे पूछता है तो आप क्या क्या लिख सकते हो। तो 0.1 मोलिटी Al2SO4 है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मोलिटी अगर हम लिखना है हमको Al2SO4 का मोलिटी लिखना है, ठीक है, Al2SO4 का। तो सबसे पहले अगर हम आपसे पूछते हैं अल्युमिनियम होगा, अल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो बना कैसे होगा, यहाँ से देखो आपका ये क्रॉस हो गया होगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको इस तरह करके बनाए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि ये बना कैसे होगा, इस तरह करके बना होगा। तो आप देख सकते हो कि मोलिटी जो Al2SO4 का है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मोल ऑफ Al2SO4, ठीक है, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो किसमें होगा, लीटर में होगा, ठीक है। वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो हम बोल देते हैं कि मोल ऑफ Al2SO4 और मोल ऑफ Al2SO4 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखना कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि Al2SO4 इसको लिखना कैसे था, इसको दो को कोफिशिएंट को बाहर निकालो, 2Al+3 लिख दिए। ये 2 मोल अल्युमिनियम का दिखा रहा है कि Al2SO4 को जब हम डिसॉल्व किए, कहाँ पे डिसॉल्व कर रहे होंगे, वाटर में जब डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, वाटर है, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या वाटर है, और इसमें हम जब डिसॉल्व कर रहे हैं तो 2 मोल Al+3 के फॉर्म में हमारा ब्रेक हुआ, और 3 मोल ASO4
-2 के फॉर्म में हमारा डिसॉल्व हुआ। अब देखो हमसे अगर मोलिटी पूछा Al+3 का तो हम क्या लिखेंगे, मोल ऑफ Al+3 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और SO4 का पूछा तो मोल ऑफ SO4 -2 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये लिखने का तरीका है जो आपको सीखना है यहाँ से। अब आपसे क्या है, मोलिटी ऑफ Al+3 पूछ रहा है, मोलिटी ऑफ Al+3 पूछ रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो मोलिटी Al+3 का पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, 2 इंटू मोलिटी ऑफ Al2 SO4 होल 3, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 इंटू मोलिटी ऑफ Al2 SO4 होल 3, ठीक है। तो ये आपका हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है, Al+3 दिया हो और या फिर SO4 -3 दिया हो, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जिसको अब हम लोग को करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि 2 मोल Al2SO4 होल 3 जो डिसॉल्व हो रहा है 500 ml ऑफ वाटर में, कैलकुलेट मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो कहीं ना कहीं हमको कैपिटल M ही निकालने बोला है, मोलिटी निकालने बोला है, अल्मुनियम किसका निकालने के लिए बोला है, Al+3 का, और SO4 -2 का हमको मोलिटी निकालने के लिए बोला है Al2SO4 होल 3 में। क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले ये देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 2 मोल, हमारे पास क्या है देखो Al2SO4 होल 3। अगर हम इसको लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले तो इसको लिखेंगे 2Al, उसके बाद 2 अल्मुनियम, यहाँ पे क्या हो जाएगा +3, और यहाँ पे आपके पास कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3SO4 और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा -2, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हो कि इस तरीका से हम लोग को क्या क्या पता चलता है कि एक Al2SO4 होल 3 बनने से यहाँ पे 1 मोल अगर ये चाहिए तो 2 मोल हमारा ये बन रहा है, 2 मोल हमारा Al3 है, और हमारा साथ के साथ 3 मोल हमारा SO4 -2 है। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग को पता है, साथ साथ हमको क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ, कहीं ना कहीं सॉल्यूशन हमारे पास दिया हुआ है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 500 ml, ठीक है। तो क्या बोला है कि 2 मोल Al2SO4 होल 3 डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोलिटी ऑफ Al+3 एंड SO4 -2। ना कहीं देखो अगर हम लोग क्या करते हैं, मोलिटी निकालते हैं Al2SO4 होल 3 का, तो हमारे पास मोलिटी Al+3 और SO4 -2 का भी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि सारा डेटा तो दिया हुआ है, तो मोलिटी निकालना है Al2SO4 होल 3 का, तो कैसे निकलेगा, मोल आपके पास तो दिया हुआ है, मोल कितना दिया हुआ है, 2 मोल Al2SO4 3 का दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 लिखोगे, और Al2SO4 होल 3 कितना में डिसॉल्व हो रहा है, 500 ml में डिसॉल्व हो रहा है। जब 500 ml में डिसॉल्व हो रहा है तो यहाँ पे आपको पता है कि 10⁻³ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सॉल्व करने के बाद कितना हो रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे आपका 4 मोलिटी आ जाएगा। तो अगर आपको क्या निकालना है, आपको मोलिटी निकालना है किसका, मान लेते हैं Al+3 का, Al+3 का कितना है, ये 2 मोल है, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8 मोलिटी हो गया, ठीक है, 8 मोलिटी हो गया। बाद ही कंसंट्रेशन का एक और लेक्चर आएगा नॉर्मेलिटी के ऊपर, फिर उसके बाद हम लोग बात कर रहे होंगे एक स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो काफी हम लोग डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चन को करते हुए ये चैप्टर को किए हैं, आप चेकआउट करना। कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि जितना ज्यादा क्वेश्चन, जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर से हम लोग करेंगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट बेटर होगा। तो आप शॉर्टकट के ऊपर मत भागना कि कम देर का लेक्चर देख लो और काम चल जाएगा, नहीं, हम लोग कंप्राइज करके कम देर में लेक्चर को कंप्राइज करते हैं ताकि आपको कम समय में ज्यादा कंटेंट मिले। पर आपको नंबर ऑफ लेक्चर हो सकता है कि ज्यादा देखने को मिले, वो अलग बात है, क्योंकि सब टॉपिक से डिवाइडेड है कि एक दिन में आपको कितना करना है, ताकि आप और भी सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पे। तो देखो, तो ये आपका क्या है, यहाँ पे देखो, अब आप हमको SO4 का निकालना है ना, SO4 -2 का निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है 3 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 12 मोलिटी हो जाएगा, 12 मोलिटी हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही आपका बन गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बेसिकली हमको क्या करना है, जस्ट 5 का अपोजिट करके बनाया हुआ है कि 6 मोल Na+ प्रेजेंट है आपके पास 500 ml के एक्वा सॉल्यूशन Na3PO4 में, मोलिटी निकालना है Na3PO4 इन सॉल्यूशन का। तो बेसिकली 6 मोल आपके पास Na+ प्रेजेंट है, 6 मोल Na+ प्रेजेंट है। अगर हम मोलिटी पहले 6 मोल का निकाल लेंगे, उसके बाद हमारे पास क्या Na3PO4 का भी निकाल लेंगे। देखो कैसे निकलेगा, बेसिकली हमारे पास क्या है, मोलिटी निकालना है Na+ का पहले निकाल लेते हैं जो हमको दिया हुआ है। तो 6 मोल हमारे पास दिया हुआ है और हमको बोला है कितना सॉल्यूशन कितना है, 500 ml है, तो इंटू 10⁻³ करेंगे, क्योंकि हमारे पास ml में है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इसका मोलिटी 12 मोलिटी आ जाएगा। 12 मोलिटी आ गया तो कहीं ना कहीं हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि हमारे पास क्या Na3PO4 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3Na+ प्लस 4PO4 -2, फॉस्फेट का कितना होता है, -2 होता है ना। तो आप देखो, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये मेरा 3 मोल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना 3 इंटू यहाँ पे 12 के बराबर हो जाएगा 3 इंटू Na3PO4।
तो ये हमारा किसके बराबर है, 12 के बराबर है, क्योंकि Na+ का कितना आया, 12 आया, तो मोलिटी Na+ का दिया हुआ है, और ये कितना है Na3PO4 का 3 टाइम्स है। अगर हमको फॉस्फेट का दिया रहता तो इसी तरह 4 × Na3PO4 कर देते। समझ में आ रहा होगा आई होप। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमको मोलिटी निकालना है Na3PO4 का, तो यहाँ पे मोलिटी लिखना है ना, मोलिटी ऑफ Na3PO4। तो अगर हमको मोलिटी निकालना है Na3PO4 का, तो हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, 12/3 कर देंगे, तो हमारे पास 4 मोलिटी आ जाएगा Na3PO4 का। अब हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग रिलेशन देखेंगे 2-3 का, मोलिटी और मोलिटी के बीच में, मोलिटी और मोलिटी के बीच में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से मोलिटी और मोलिटी के बीच के रिलेशन को समझते हैं, ताकि अगर रिलेशन से अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप कैसे अप्रोच करते हो, इसका भी एक आपको फॉर्मूला दे देंगे, ताकि अगर मोलिटी दिया हुआ क्वेश्चन में मोलिटी निकालना हो तो कैसे आप लोग निकाल सकते हो। तो देखो, सबसे पहले अगर हम कॉन्सेप्ट का बात करते हैं, तो आपको मैंने बताया था कि कैपिटल M, दैट मीन्स की A, जिसमें मोलिरिटी वर्ड A का प्रोनाउंसिएशन आ रहा होगा, आपको कैपिटल M उसमें देखना है। वहीं पे अगर हमने बोला था कि स्मॉल m जहाँ पे आएगा उसमें L का प्रोनाउंसिएशन आ रहा होगा, मोलिलिटी, एक में मोलिरिटी दैट मीन्स A का प्रोनाउंसिएशन आ रहा होगा। तो इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं चीजों को याद रखना है कि A सबसे पहले आता है, इसलिए मोलिरिटी दैट मीन्स की जो हमारा क्या है, A को बड़ा मान रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि A पहले आता है। तो इस तरह से आपको याद रख सकते हो कि मोलिलिटी का बात करें, A प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो मोलिलिटी कैपिटल M, और स्मॉल m के लिए मोलिलिटी। तो यहीं पे देखो आपके पास मोलिलिटी के इक्वल टू क्या हम लोग एक याद रख सकते हैं, मोलिरिटी इंटू 10⁻3, मोलिरिटी इंटू 10⁻3, और कहीं ना कहीं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को हम डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं। देखो ध्यान से क्या लिख सकते हैं कि डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ से हमारा मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, और उसमें मोलिरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कर देंगे। मतलब कि उसमें माइनस किसको करेंगे, मोलिरिटी को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट के साथ, फिर उसके बाद इसको माइनस कर देंगे। तो बेसिकली देखना कि इसका यूज कैसे हम लोग अभी क्वेश्चन में करने वाले। फिर इसकी जगह पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे हम 1000 ml भी पुट कर सकते हैं। कितना पुट कर सकते हैं, 1000 ml भी पुट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग को पता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे कितना होगा, 1000 ml। तो यहाँ पे यार पुट 1000 ml के साथ भी हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको। अब देखो, तो यहाँ पे अब देखो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। अगर हम यहाँ पे 1000 ml पुट कर देते तो कहीं ना कहीं हमारा ये 2 फॉर्मूला बन सकता है। तो अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास बोला है सेकंड पॉइंट के बारे में, जो हमारा है मोलिरिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलिरिटी ऑफ सॉल्वेंट में हम लोग को डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट D ग्राम पर ml के पॉइंट को आप देखो नोट से समझो कि अगर हम आपसे पूछते हैं 1 ml के सॉल्वेंट में कितना मास होगा, तो आप बोलोगे 1 ml के सॉल्वेंट में D ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। कितना होगा, D ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट होगा 1 ml के सॉल्वेंट में। और बेसिकली अगर हम बात करते हैं मोलिरिटी को, एक फॉर्मूला से और लिख सकते हैं जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं, मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 10⁻3। और साथ के साथ इसको कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के बारे में हम आपको बताया था कि अगर आपको इसी चीज को वॉल्यूम से करना है तो वॉल्यूम को आप इधर कर दो, तो यहाँ पे क्या डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम है, तो अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करना है, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे हम लोग ये चीज पुट कर सकते हैं कि मोलिरिटी ऑफ सॉल्वेंट की जगह पे यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं। देखो अगर देखो वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, हम वॉल्यूम की जगह पे क्या है, मॉलिक्यूलर वेट लिखे, मतलब मास लिखे सॉल्वेंट का, और डेंसिटी को ऊपर कर दिए, डेंसिटी को ऊपर कर दिए। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया, मोलिरिटी ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू D इंटू 10⁻3 और बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो आप इस तरीका से भी मोलिरिटी ऑफ सॉल्वेंट को निकाल सकते हो। हमारे पास क्वेश्चन 6 तक तो हम लोग पहले कर चुके थे, अब हमारे पास 7 और 8 क्वेश्चन है। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो बेसिकली डेंसिटी हमारा दिया हुआ है 0.3 मोलिरिटी। क्वेश्चन में एक चीज आपका मिसिंग है, आप इसको नोट डाउन कर लेना कि जो डेंसिटी दिया हुआ है CH3COH का दिया हुआ है, तो CH3COH का डेंसिटी दिया हुआ है, बोला एक्वस सॉल्यूशन में 0.3 मोलिरिटी। तो आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, कहीं ना कहीं 0.3 मोलिरिटी दिया हुआ है, और आपके पास मोलिलिटी निकालना है, M निकालना है, और डेंसिटी भी दिया हुआ है। डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 1.2 ग्राम पर ml, ये आपका CH3COH का दिया हुआ है। तो आपको मोलिलिटी निकालना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, 0.3 इंटू 10⁻3 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, कहीं ना कहीं आपको पता है कि कितना हो जाएगा, 1000 ml हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1000 ml हो जाएगा। और आपको क्या बोला गया, क्योंकि ml मिले रहे हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसी भी चीज का 1000 ml है, यहाँ पे आपको दिखाना है, ठीक है। क्योंकि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में हमको देखना रहता है ना, मोलिरिटी स्मॉल m के बारे में हम क्या बात किए थे कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में देखा जाता है, इसलिए यहाँ पे आपका फॉर्मूला में आप याद रखना कि 1000 ml आपको यूज करना है। अब उसके बाद डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को आपको पुट करना है, तो डेंसिटी कितना है, 1.2 ग्राम पर ml। यहाँ पे भी ml होगा, तो ml यहाँ से कट जाएगा, और आपके पास क्या है, माइनस मतलब कि मोलिरिटी
ये मोलिटी और मोलिटी वर्ड बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए आपको हमने बता दिया था। जहाँ पे ए वर्ड हो रहा होगा वो कैपिटल एम है, मतलब कि मोलिलिटी, मतलब कि मोलेरिटी, और जहाँ पे स्मॉल एम डेट मीन्स की मोलिलिटी, जहाँ पे एल का प्रोनाउंसिएशन आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0.3 और m इंटू यहाँ पे आपके क्या मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, तो मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा, CH3COH का निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 12, और ये लगभग 2 है ना, तो 24 यहाँ लिख दो, और प्लस आपका हो जाएगा 3, मतलब टोटल 4 हाइड्रोजन, तो 4 लिख दो, और यहाँ पे हो जाएगा 32। तो जब आप इसको करोगे तो लगभग आपका 60 आ जाएगा, तो आप इसको 60 कर दो। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3000 हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3000 होगा, पर 300 हो जाएगा ना, क्योंकि एक डेसिमल यहाँ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा, आपके पास 1200 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना लगभग आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 300 बाय 18 से माइनस करो 2, और उसके बाद 9 में से 1 गया तो 8, और उसके बाद आपके पास बचेगा कितना, यहाँ पे 1 बच जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 1 बच जाएगा। इसको जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो आपके पास लगभग 0.25 आपके पास आ जाएगा m, मतलब कि आपके पास कितना आ जाएगा, 0.25 m। तो ये 0.25 आपका निकल के आ गया, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते थे, इजी क्वेश्चन था। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोल सकते 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, फाइंड द मोलिरिटी ऑफ वाटर। बेसिकली देखो, मोलिरिटी ऑफ वाटर बोला है, तो और वाटर हमको पता है कहीं ना कहीं, अगर हम इसका डेंसिटी देखते हैं तो हम लोग को पता है कि वाटर का डेंसिटी ग्राम पर ml होता है, 1 ग्राम पर ml होता है। केजी में यही चीज को हम क्या बोलेंगे, 1000 केजी पर mm³ हो जाएगा। तो मोलिरिटी निकालने के लिए बोला है किसका, वाटर का, तो हमको पता है डेंसिटी कितना होता है, 1 ग्राम पर ml होता है, ठीक है, और इंटू 10⁻³ और मोलिकुलर वेट वाटर का कितना होता है, 18 होता है। कितना होता है, 18 होता है, और आपको पता होना चाहिए। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास 1000/18। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है, लगभग 55.55 मोलिरिटी आएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, देखो तो यहाँ पे कितना है, 18 5 90, ठीक है। ये आपका हो गया, 10 में से 9 गया 1, 18 5 90, और यहाँ पे आप डेसिमल डालो, यहाँ पे हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखो 18 5 90, तो 55.55 मोलिरिटी आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि थोड़ा सा आपको बड़ा लेक्चर आज मिलने वाला होगा। आई थिंक कि 12 लेक्चर 13 लेक्चर हो रहा है, तो इसमें बड़ा लेक्चर सबसे बड़ा ये होगा। बेसिकली साउंड अच्छा है, इसलिए आपको फैन ऑफ सब सारा चीज ऑफ रहता है। तो ये तो आपका बेसिकली ये मैटर नहीं करता है, बस मैटर करता है कंटेंट आपका कितना दम वाला है, ठीक है, ये सारा मैटर करता है। तो बेसिकली आपको थोड़ा बड़ा लेक्चर मिल रहा होगा, तो आप इसको फोकस करके देखना, एक एक क्वेश्चन को पॉज करके देखना, जहां समझ में नहीं आए उसको पीछे करके देखना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नॉर्मेलिटी करेंगे, फिर स्टेक्योमेट्री के ऊपर बात करेंगे, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम लोग फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।